इसका नाम है पेट वेट ब्रीड। तो अभी तक हमने देखा हम शैम्पू के माध्यम से जानवर को बाहर से हेल्दी और खूबसूरत रखने का काम कर रहे हैं। हम नो स्ट्रेस के माध्यम से जानवर को स्ट्रेस फ्री रखने का काम कर रहे हैं ताकि उसका प्रोडक्शन लेवल हाई हो। हम डाइजेस्ट के माध्यम से उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को सही रखने का काम कर रहे हैं, चयापचय क्रिया सुधारने का काम कर रहे हैं ताकि वो प्रोडक्शन 100% दे। और इसी के साथ साथ अभी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, बहुत बार जानवर जो हम पालते हैं तो जानवरों में उनकी जो रिप्रोडक्टिव क्षमता है, ब्रीडिंग एबिलिटी जो है वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि किसान हमेशा ये देखता है कि अगर मैं गाय पाल रहा हूँ तो उस गाय से मुझे और बच्चे मिले और उन बच्चों के माध्यम से भी कुछ उत्पादन हो, क्योंकि और उसी के साथ साथ जब रिप्रोडक्शन होगा तभी तो मिल्क प्रोडक्शन होगा। तो मिल्क प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन ये दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, है ना। सो मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्शन का होना बहुत जरूरी है। तो अगर मेल पॉपुलेशन है एनिमल्स की, सॉरी फीमेल पॉपुलेशन है, तो इनमें हमें रिप्रोडक्शन और मिल्क प्रोडक्शन ये एक्सपेक्टेड है। और मेल पॉपुलेशन जो है इनमें, इनसे हमें इंसेमिनेशन के लिए, मतलब फर्टिलिटी के लिए मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर दोनों की जरूरत है। तो फीमेल पार्टनर जिसके लिए यूज किया जाता है, बहुत बार आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए अलग तरीके से मेल बैल जो है वो यहाँ पे रियर किए जाते हैं, पाले जाते हैं। और बहुत बार बहुत जगह पे हमने देखा है कि गांव में भैंसा होता है जिसको पाला जाता है। तो ये दोनों जो उसका काम है ये जुड़ा हुआ है, मेल हो या फीमेल हो इनका काम जुड़ा हुआ है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, ठीक है। अब ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानवरों में, सभी प्रकार के जानवरों में, फिर वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, भेड़ हो, सुअर हो, खरगोश हो, फिर घोड़ा हो, या फिर हमारे घर में पाले जाने वाले कुत्ता हो या बिल्ली हो, इन सबकी रिप्रोडक्शन साइकिल को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। अभी इन सभी जानवरों में ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, इसमें बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो इनमें अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट अगर दे रहे हैं तो क्यों, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो क्या ये सच में प्रॉब्लम है, तो 100% प्रॉब्लम है। हम आज मार्केट में देखते हैं कि बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, पहले तो हम लोग स्ट्रेस की वजह से, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स की वजह से भी इसके ऊपर इम्पैक्ट आता है रिप्रोडक्शन के ऊपर। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी चीजें हैं जिनकी वजह से इस रिप्रोडक्शन सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट आता है। बेसिकली ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है कैटल्स में, इसको ईस्ट्रस साइकिल बोला जाता है। ये 4 फेजों में होता है, 4 अलग अलग फेज में ये ईस्ट्रस साइकिल चलता है। मैं अभी साइंटिफिकली चारों अलग अलग फेजेस के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा हल्के से इसको जानने की कोशिश करते हैं। ये जो ईस्ट्रस साइकिल है, रिप्रोडक्शन साइकिल जो है जानवर का, ये ईस्ट्रस साइकिल में सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है एक जो फीमेल है उसके ईस्ट्रस साइकिल के पहले फेज में, जहां पर हम लोग बोलते हैं कि जानवर हीट साइकिल में आ जाता है। और जब ये हीट साइकिल में आ जाता है तब उसको इंसेमिनेशन करने की जरूरत होती है। तो बहुत बार नेचुरल इंसेमिनेशन किया जाता है, जैसे कि भैंसों में नेचुरल इंसेमिनेशन किया जाता है भैंसे के माध्यम से, या फिर गायों में अभी बहुत जगह पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है। तो या फिर भेड़ बकरियों में भी नेचुरल इंसेमिनेशन किया जाता है। तो ये हीट साइकिल जब होता है तो अभी मैक्सिमम जानवरों में एक प्रॉब्लम दिखाई देता है, बहुत सारी रीजंस की वजह से जो हमने अभी तक देखे, स्ट्रेस हो, पोल्यूशन वाला खाना हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो उसके बॉडी का, तो इसकी वजह से ये स्ट्रेस साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है पहला ही। और इससे क्या होता है, इरेगुलर हीट साइकिल आता है। तो अगर हीट साइकिल प्रॉपर नहीं आ रहा है जानवर में तो क्या होगा, तो इंसेमिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इंसेमिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, तो जो प्रेगनेंसी कंसेप्शन होना चाहिए, जो प्रेगनेंसी रहनी चाहिए जानवर में, वो नहीं हो पाएगी या उसमें बाधाएं आ सकती है। अब ये इरेगुलर हीट साइकिल या स्ट्रेस साइकिल का डिस्टर्बेंस ये क्यों हो रहा है, तो इसका सबसे पहला अहम रीजन है वो है न्यूट्रिशन। हमने इससे पहले देखा प्रॉपर न्यूट्रिशन ना होना, जिसको हम कुछ हद तक हमारे डाइजेस्ट और नो स्ट्रेस के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक अहम रोल जो प्ले करेगा न्यूट्रिशन में, वो हमारा एनिमल फीड सप्लीमेंट करने वाला है।
सॉरी एडवांस हीट सप्लीमेंट करने वाला है। लेकिन इसी के साथ साथ मतलब हम लोग बात कर रहे हैं कि इरेगुलर हीट साइकिल की या स्ट्रेस साइकिल डिस्टर्ब करने होने की। तो ये स्ट्रेस साइकिल जहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है, यहाँ का सबसे पहला रीजन है न्यूट्रिशन प्रॉपर ना होना। उसके बाद दूसरा रीजन जो है वो है बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज और डिसीजेस, जिसमें रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो होता है, क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक के बाद बॉडी में अगर कोई दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गन आता है तो वो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो ये जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसमें इन्फेक्शन हो गया है, या फिर ओवरियन सिस्ट आ गया। हम लोग अभी महिलाओं में देखते हैं बहुत बार पीसीओएस या पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज, इस टाइप के डिसीज फॉर्म होते हैं, फाइब्रॉइड्स डेवलप होते हैं, सिस्ट डेवलप होते हैं। तो ये भी हमने देखा होगा बहुत बार स्ट्रेस की वजह से होता है, या बहुत बार पोल्यूटेंट्स की वजह से हो रहा है, हार्मोनल लेवल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है। तो अभी हमने देखा जो जो आज रोग बीमारियां ये इंसान को हो रही है, वो सारे रोग बीमारियां जानवरों को भी हो रही है। जानवरों को डायबिटीज हो रहा है, जानवरों में भी मिसकैरेज हो रहा है, जानवरों में भी अभी हम लोग इतना नहीं, कुछ दिनों पहले तो हमने ये भी देखा कि मतलब सीजरियन करके डिलीवरी हो रहा है। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम जानवरों में भी हो रहे हैं बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन इम्बैलेंस, बिकॉज ऑफ अलग अलग डिसीजेस, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इन्फेक्शन होगी। तो क्या होगा, हीट साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, या ओवरी में सिस्ट फॉर्म हो गए तो क्या होगा, तो रिप्रोडक्टिव साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, हीट साइकिल डिस्टर्ब होगा। अगर वो जानवर हीट पे ही नहीं आ रहा है तो आगे का प्रोसेस ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो रहा है। तो एक गाय भैंस, ये अगर एक साल में एक बछड़ा उसने देना चाहिए, ये अगर नहीं दे रही है तो मिल्क प्रोडक्शन और न्यू प्रोडक्शन वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, और इससे जो किसान है वो इकोनॉमिकल लॉसेस में जा रहा है। तो इससे बाहर निकलना, किसान को बाहर निकलना, ये हमारा अहम कर्तव्य बनता है। इसी के साथ साथ बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी है, जैसे हमने पहले देखा हीट स्ट्रेस है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है, इन सब की वजह से भी उसका रिप्रोडक्टिव साइकिल या हीट साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है। कारण कोई भी हो, इंपॉर्टेंट ये है कि जानवर का हीट साइकिल, स्ट्रेस साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, और इसकी वजह से उसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो प्रोडक्शन पे आ रहा है, क्योंकि रिप्रोडक्शन डिस्टर्ब हो रहा है। तो पहला हीट साइकिल डिस्टर्ब हो गया, इसकी वजह से इंसेमिनेशन तक नहीं जा पा रहा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हीट साइकिल आ भी रहा है, इंसेमिनेशन करने के बाद कंसेप्शन नहीं हो रहा, मतलब गर्भधारणा ही नहीं हो रही है। बहुत बार, अभी हमने बहुत बार देखा है, बिकॉज ऑफ दिस हायर यूसेज ऑफ केमिकल्स, पोल्यूटेंट्स, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जितने भी किसान यहाँ पे होंगे वो मेरे साथ एग्री करेंगे, पहले एक बार इंसेमिनेशन करने से ही प्रेगनेंसी रह जाती थी जानवरों में, गर्भधारणा हो जाती थी। लेकिन अभी दो दो तीन तीन चार चार बार, बीइंग फार्मर या फार्मर का बेटा होने की वजह से मुझे पता है, मेरे घर में भी गाय भैंस बकरियां पाली जाती है, तीन तीन चार चार बार इंसेमिनेशन करना पड़ता है, नेचुरल आर्टिफिशियल, तब जाके गर्भधारणा होती है। तो इसमें भी एक इकोनॉमिकल लॉस हो रहा है, टाइम जा रहा है किसान का, मिल्क प्रोडक्शन लॉस हो रहा है, प्रोडक्शन लॉस हो रहा है। अभी इतना सब करने के बाद प्रेगनेंसी रहती भी है तो भी अलग अलग कारणों की वजह से, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो प्रॉपर नहीं है, हेल्दी नहीं है, इसकी वजह से जो बच्चा पैदा होने वाला है, जो चाइल्ड है, वो हेल्दी नहीं हो रहा है, वो सेम क्वालिटी का बच्चा पैदा नहीं हो रहा है जैसी ओल्ड जनरेशन है। तो जनरेशन टू जनरेशन जो ब्रीडिंग है वो वीक होता जा रहा है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब ये कौन से रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है, तो जैसे इंसानों के शरीर में वैसे जानवरों के शरीर में, यहाँ पे एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऐसे दो हार्मोन्स। ये वो फीमेल हो मेल हो, इन दोनों के शरीर में इनका प्रॉपर तरीके से हार्मोन डेवलप होना ये बहुत जरूरी है। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये एफएसएच क्या कर रहा है, एफएसएच एंड एलएच ये क्या कर रहा है, तो ये दोनों हार्मोन अगर वो फीमेल है तो उसमें ओवरीज को सही तरीके से डेवलप होना, उसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के दो हार्मोन्स रिलीज होना, ये फीमेल्स में वो लगातार करते रहते हैं, एफएसएच एंड एलएच। तो अगर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रॉपर तरीके से डेवलप हो रहा है तो प्रेगनेंसी प्रॉपर रहेगा, हीट साइकिल रेगुलर आएगा, प्रेग्नेंट अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी वो मदद करेगा। अब ये अगर ये हार्मोन इम्बैलेंस हो गई तो क्या होगा,
तो सीधा इम्पैक्ट आएगा ईस्ट्रोजन पे, प्रोजेस्टेरॉन पे। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन पे इम्पैक्ट आएगा तो प्रेगनेंसी पे इम्पैक्ट आएगा, प्रेगनेंसी पे इम्पैक्ट आएगा तो ब्रीडिंग पे इम्पैक्ट आएगा। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो आगे चल के जानवरों में हो जाते हैं। मेल में क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पहले ही बताया कि मेल जो है एनर्जी के लिए यूज किया जा रहा है, बैल है तो एनर्जी के लिए यूज किया जा रहा है, घोड़ा है तो एनर्जी के लिए यूज किया जा रहा है, या फिर कुछ बैल या भैंसे जो है वो इंसेमिनेशन के लिए यूज किया जाता है। तो इनमें भी ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, ये टेस्टोस्टेरॉन सही तरीके से डेवलप करने का काम करेगा। अगर ये डिस्टर्ब होगा टेस्टोस्टेरॉन डिस्टर्ब होगा, टेस्टोस्टेरॉन डिस्टर्ब होगा एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, अल्टीमेटली इंपैक्ट प्रोडक्शन पे आने वाला है। तो ये मेल हो या फीमेल हो, इन दोनों में रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और ये सारे प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए नेटसप एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा है, जिसका नाम है पेट वेट ब्रीड फॉर बेटर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यस, ये कॉम्बिनेशन है अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, हर्ब्स और विटामिन का, जो ईस्ट्रस साइकिल को नेचुरल लेवल पे रखने का काम करेगा, उस जानवर की नॉर्मल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस को प्रॉपर मेंटेन करने का काम करेगा, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को सही तरीके से बैलेंस करने का काम करेगा। और इन सब की वजह से हम देखेंगे कि इसको 3 फेज में डिवाइड करते हैं। कौन से? ये प्रोडक्ट बेसिकली 3 फेज में काम करेगा। एक, अगर मैं फीमेल की बात करता हूँ, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, भेड़ हो, इनकी अगर बात करता हूँ, या फीमेल हॉर्सेस हो, तो इनमें ये 3 तरीके से काम करेगा। ये बिफोर प्रेगनेंसी भी काम करेगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी काम करेगा, और आफ्टर प्रेगनेंसी भी काम करेगा। सो बिफोर प्रेगनेंसी ये क्यों जरूरी है? बिफोर प्रेगनेंसी ये जरूरी है, जैसे मैंने कहा, प्रॉपर हीट साइकिल है, कम से कम अटेन में इनसे कंसेप्शन हो, मतलब गर्भधारणा हो, गर्भधारणा होने के बाद हार्मोनल लेवल बैलेंस हो गया, गर्भधारणा होने के बाद जो इनिशियल फीटस डेवलपमेंट है वो सही तरीके से हो, ओवरी में जो एग तैयार होना है वो प्रॉपर तरीके से हो, हेल्दी हो, क्योंकि हेल्दी एग विल लीड टू हेल्दी फीटस, बच्चा जो है वो हेल्दी पैदा होगा। तो इसके लिए बिफोर प्रेगनेंसी भी ये प्रोडक्ट बहुत जरूरी है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ये प्रोडक्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रेगुलर न्यूट्रिशन सप्लाई करता रहेगा प्लेसेंटा से, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, मराठी में हम लोग नाड़ बोलते हैं, प्लेसेंटा, जिससे बच्चा जुड़ा होता है मां से। इससे प्रॉपर न्यूट्रिशन उसकी शरीर में जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो अल्टीमेटली 8 से 9 महीने तक पेट में रहेगा। अलग अलग जानवरों के हिसाब से अलग अलग टाइम पीरियड होगा। तो ये प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन सप्लाई प्रॉपर करेगा, और जो फर्स्ट जनरेशन हमारा है, मतलब माँ और जो बच्चा है, ये सेम और बेहतर क्वालिटी का हमें मिलेगा, क्योंकि न्यूट्रिशन सप्लाई प्रॉपर हो रहा है। तो ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्मोन लेवल को बैलेंस करने का काम करेगा। और जैसे ही प्रेगनेंसी हो जाती है, मतलब बच्चा पैदा हो जाता है, मतलब डिलीवरी हो जाएगी, आफ्टर डिलीवरी जैसे हम लोग महिलाओं में देखते हैं वैसे जानवरों में भी है, बिकॉज आफ्टर डिलीवरी जानवर जो है उसका पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो गया है, रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो इस बिकॉज ऑफ दिस साइकिल इज डिस्टर्ब, उसका हार्मोनल रिकवरी होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसका जो ओवरी है, उसका साइज, उसका शेप, उसका पोजीशन सब हिल गया है। अब ये ओवरी जैसे बिफोर प्रेगनेंसी स्टेज में प्रॉपर आना बहुत जरूरी है, हार्मोनल रिकवरी बहुत जरूरी है, और हार्मोनल रिकवरी होने के बाद तुरंत हम लोग देखते धीरे 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 उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता जाता है। तो जैसे हार्मोनल रिकवरी होगा, उसके बाद दूसरा इमीडिएट इंपैक्ट जो फार्मर देखना चाहता है जानवर में, वो है दूध, जल्दी से दूध निकले, अच्छा दूध हो और प्रोडक्शन बढ़े। तो इसके लिए भी वो हार्मोन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो एंटायर रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, इसको आप अगर देखोगे तो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ये प्रोडक्ट जो है वो आपको उस सिस्टम को बेहतर करने का काम करेगा। तो इसमें अलग अलग हर्ब्स है, मिनरल्स है, प्रीबायोटिक्स है, जो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको सुधारने का काम, या उसको सुधारने के लिए मदद ये यहाँ पे करने वाला है। सो बेसिकली जो यूटेराइन इवोल्यूशन करके एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को सुधारने का काम आपको करेगा। तो दिस इज हाईली टेक्निकल प्रोडक्ट। अल्टीमेटली ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसकी हेल्थ को इंप्रूव करेगा, कंसेप्शन में सुधार लाएगा, फीटस डेवलपमेंट में ग्रो करेगा, मेल हो फीमेल हो दोनों में उसका जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसको हेल्दी रखने का काम ये प्रोडक्ट यहाँ पे करने वाला है। एंड अल्टीमेटली इसका यूसेज जो है वो, जैसे मैंने पहले कहा, कि बहुत ही आसान है। ये भी हनी फॉर्म में, मतलब जेल फॉर्म में है, हनी जैसे जेल फॉर्म में है,
और वो मात्र 10 से 15 ग्राम एक बार एप्लीकेशन करना है, और इसके बाद मतलब हफ्ते में 2 बार इसको यूज करना है। छोटे के लिए 5 से 8 ग्राम। वैसे तो आप पानी में भी दे सकते हैं या रोटी पे भी लाकर दे सकते हैं, लेकिन मोस्ट मतलब मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि सबसे अच्छा तरीका इसको देने का जो है, वो आप जो उसको भूसा या धान के जो पाउडर है वो अगर खिला रहे हैं उसको, तो उसमें मिला के अगर दोगे तो ज्यादा अच्छा है। यस, बिकॉज इसमें हर्ब्स है, तो हल्का सा हर्बल स्मेल होगा इसका। तो लेकिन वो हमारे लिए, जानवरों के लिए उतना वो मायने नहीं करेगा, थोड़ा सा हल्का सा हर्बल स्मेल होगा इसमें। तो अगर इसको हम रोटी से देते हैं तो ये हर्बल स्मेल जो है इसमें, ये थोड़ा सा जानवर महसूस कर सकता है। लेकिन अगर आप इसको भूसा या अलग तरीके के जो चीजें हैं उनमें अगर देते हैं, तो उनका खुद का एक स्मेल होता है, तो इसमें ये स्मेल ढल जाएगा। और क्योंकि 10 ग्राम ही है तो क्वांटिटी भी कम है। और जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि ये 500 ग्राम का पैक है पूरा, कोई भी छोटी क्वांटिटी में नहीं दिया हुआ है, तो ये कम से कम आपको 50 बार अप्लाई कर सकते हैं इसको। मतलब 6 महीने तक आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हफ्ते में 2 बार भी यूज किया जाए। अभी कुछ डाउट्स अभी यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। मेरा जानवर थोड़ा सा बीमार है, उसको कोई दवाइयाँ दे रहे हैं, तो तब ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। अल्टीमेटली मतलब एब्सोल्युटली दे सकते हैं, बहुत ही सेफ है, कोई भी हार्मफुल इम्पैक्ट इसके होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने इसके ऑलरेडी सारे स्टडीज करके टॉक्सिसिटी रिपोर्ट्स ऑलरेडी किए हुए हैं, तो कोई भी हार्मफुल इम्पैक्ट इसके ऊपर नहीं आने वाला है, जानवरों के ऊपर इसका। उसके बाद एक साथ मिला के दे सकते हैं कि इनको, तो हम रिकमेंड करेंगे कि इसको एक साथ, सबको एक साथ मिला के मत खिलाइए, क्योंकि अगर अल्टीमेटली ये सबको एक साथ मिलाओगे तो ये 30 से 40 ग्राम हो जाएगा एक साथ। तो जो हर्बल स्मेल है वो थोड़ा वो महसूस कर सकते हैं उससे। इससे अच्छा आप क्या करो, एक शेड्यूल बना लेते हैं। एक जानवर है हमारे घर में, ठीक है, वो जानवर मतलब वो मिल्क दे रहा है नहीं दे रहा है ये मैटर नहीं करता, वो जो भी जानवर है, फिर वो गाय है, भैंस है, बकरी है, जो भी है, ये सभी जानवरों को ये चारों के चारों प्रोडक्ट का नियमित इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके नियमित इस्तेमाल से चारों, और हमारा पहला प्रोडक्ट एयर्स मतलब एडवांस फीड सप्लीमेंट, ये ऐसे सभी प्रोडक्ट्स, हमारे 500 के 500 प्रोडक्ट का नियमित इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। और ये सभी प्रोडक्ट का एक शेड्यूल बना लेते हैं। वैसे तो हमारा सप्लीमेंट जो है, फीड सप्लीमेंट जो है, वो हम डेली यूज करेंगे। शैम्पू हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार शैम्पू से हम जानवर को साफ करेंगे। उसके बाद एक शेड्यूल बना लेते हैं, क्योंकि हफ्ते में 2 बार इस प्रोडक्ट को यूज करना है, तो अल्टरनेट एक प्रोडक्ट यूज करते हैं। मतलब मंडे को हम लोग अगर उसको नो स्ट्रेस खिला रहे हैं, ट्यूसडे को हम लोग डाइजेस्ट खिला रहे हैं, थर्सडे को हम लोग, वेडनेसडे को हम लोग ब्रीड खिलाते हैं, अगेन नो स्ट्रेस, डाइजेस्ट, ब्रीड। ऐसा एक शेड्यूल फार्मर को बना के दे सकते हैं। एक दिन का छुट्टी रख सकते हैं, उस दिन नहलाओ, उस दिन शैम्पू यूज करो, ठीक है। सो ये सारे प्रोडक्ट इस तरीके से हम लोग यूज करने के बाद, अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं, तो कुल मिला के ये सभी प्रोडक्ट एक एक क्वांटिटी में भी अगर परचेस किया जाता है, तो कुछ 2598 के करीब, मतलब 2600 के करीब एमआरपी होता है। कंज्यूमर को ये रफली 25% डिस्काउंट, मतलब 1948, मतलब 1950 के करीब मिलेगा। और 25 हफ्ते तक ये डेफिनेटली एक जानवर के लिए यूज किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी ये बहुत ही ज्यादा देखा जाए तो कॉस्ट इफेक्टिव है। तो 25 वीक्स तक एक जानवर के लिए मात्र 2000 रुपए के प्रोडक्ट एक किसान को हम लोग अगर रिकमेंड करते हैं, तो इजीली सेल होने वाला प्रोडक्ट है, तो इजीली सेलेबल है, हाईली इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है फार्मर के लिए, और वैल्यू